डिटर्मिनर्स का प्रॉब्लम इतना कॉमन है ना, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कब मच लगाएं, कब मैनी, कब अ लिटिल, कब फ्यू। पर आईएसएस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप QAUT में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुमास्ट्री में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन कमेंट पिन बॉक्स। तो चलिए, आज हम डिटर्मिनर्स को इस तरह से मास्टर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। फिर हम मास्टर की डिस्कवर करेंगे, जो कि है काउंटेबिलिटी। इसके बाद क्वांटिफायर्स और आर्टिकल्स को आसान बनाएंगे। फिर ऑफ कोर्स CUET के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो बनते हैं। और लास्ट में एक सुपर क्विक रिवीजन। रेडी हो? तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनर्स आखिर है क्या चीज? सोचो, सिंपल भाषा में ये बस क्लैरिफाइंग वर्ड्स हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन यानी किसी चीज या इंसान के नाम से पहले आकर उसके बारे में थोड़ी और डिटेल दे देते हैं। बस इतना सा काम है इनका, क्लैरिटी लाना। हाँ, आसान भाषा में इनका काम है कितना या कौन सा का जवाब देना। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स, तो आपके मन में आएगा सर कितने स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं बोलूं सम स्टूडेंट्स, तो देखो क्लैरिटी आ गई ना। ये जो सम है यही है डिटर्मिनर। या फिर माई बुक, कौन सी बुक? मेरी बुक। सिंपल राइट? इसको याद रखने का ना एक मस्त तरीका है। स्कूल में मैथ्स में करते थे ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। बस वहीं से याद रखो। जैसे वहां एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते थे, यहां ये वर्ड्स नाउन के डिटेल्स को डिटरमाइन करते हैं। कितना है, किसका है, सब क्लियर कर देते हैं। कूल एनालॉजी राइट? ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। इसे मैं मास्टर की कहता हूं। यह है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट। सच कह रहा हूं, अगर ये समझ आ गया ना, तो समझो आपका 90% काम हो गया। यही असली मास्टर की है इस पूरे चैप्टर की। लुक एट दिस। एक तरफ है चीजें जो आप गिन सकते हो, काउंटेबल, जैसे दोस्त, पेन, किताबें। आप बोल सकते हो मेरे 4 दोस्त हैं, सिंपल। दूसरी तरफ है चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, जैसे पानी, चीनी या लव। कभी सुना है किसी को कहते हुए मुझे 2 पानी चाहिए? नहीं ना। यही है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बेसिक फंडा। राइट, तो अब जब आपके हाथ में मास्टर की आ गई है, चलो क्वांटिफाई फैमिली का दरवाजा खोलते हैं। देखो, नाम में ही क्वांटिटी है, तो ये आसान है। ये बताते हैं कितना या कितने, हाउ मच और हाउ मेनी। और इनका पूरा खेल, हाँ आपने सही सोचा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ही टिका हुआ है। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले आते हैं ये 2 भाई, मच और मेनी। रूल एकदम सीधा है। मेनी हम यूज करते हैं गिनने वाली चीजों के लिए, यानी काउंटेबल, जैसे मेनी फ्रेंड्स, मेनी कार्स। और मच यूज करते हैं ना गिनने वाली चीजों के लिए, यानी अनकाउंटेबल, जैसे मच टाइम, मच लव। सिंपल फंडा, मेनी फॉर नंबर्स, मच फॉर अमाउंट। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ही डज नॉट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। सोचो, यहां फ्रेंड्स को गिन सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। तो क्या आएगा? एग्जैक्टली, मेनी। द करेक्ट आंसर इज सी। देखा कितना आसान है। ओके, अब नेक्स्ट जोड़ी अ लिटिल और अ फ्यू। इन दोनों का मतलब थोड़ा या कुछ ही होता है, बट रूल वही हमारा मास्टर की वाला। लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल के साथ, जैसे अ लिटिल शुगर, और फ्यू लगेगा काउंटेबल के साथ, जैसे अ फ्यू पेन्स। लेकिन यहां एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। देखो, ए का कमाल। जब आप ए लगाते हो, अ फ्यू या अ लिटिल, तो उसका मतलब पॉजिटिव है कि हाँ थोड़ा सा है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही आपने ए हटाया, फ्यू या लिटिल, तो मतलब नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब ऑलमोस्ट कोई दोस्त नहीं है। बड़ा डिफरेंस है, राइट? अब आते हैं टीम के ऑलराउंडर्स पे, सम और एनी। ये इतने कूल क्यों हैं? क्योंकि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ बैटिंग करते हैं। जनरल रूल याद रखो, सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई हैव सम वाटर। एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में, आई डोंट हैव एनी वाटर या डू यू हैव एनी वाटर। चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, देयर इजंट ब्लैंक कैश लेफ्ट विद अस। अब सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इजंट लिखा है, तो आपका दिमाग सबसे पहले एनी पर जाएगा, राइट? देयर इजंट एनी कैश। ये गलत नहीं है, पर इसका मतलब है कि बिल्कुल जीरो कैश है। लेकिन ऑप्शन में मच भी है। अब सोचो, देयर इजंट मच कैश का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैश है, पर बहुत थोड़ा, ना के बराबर। यूजुअली हम यही कहना चाहते हैं, इसलिए मच यहां बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो थोड़ी क्वांटिटी को बेटर डिस्क्राइब कर रहा है। सो द बेस्ट आंसर हियर इज डी, मच। ऑलराइट, क्वांटिफायर्स तो हो गए।
अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आर्टिकल्स ए, एन और द। चलो इसको एकदम सिंपल करके समझते हैं, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ए और एन कब यूज करते हैं? जब हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं। जैसे आई सॉ अ कार, कौन सी कार? कोई भी कार, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, इट वाज जस्ट वन कार आउट ऑफ मेनी। लेकिन जैसे ही आप उसी कार के बारे में दोबारा बात करते हो, वो आम से खास बन जाती है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। तब हम यूज करते हैं द। फॉर एग्जाम्पल, द कार वॉज रेड। कौन सी कार? वही वाली जिसको मैंने देखा था। समझे? द पॉइंट्स टू समथिंग स्पेसिफिक। तो ए और एन में से कौन सा चूज करें? यहां सबसे बड़ा रूल है, लेटर को मत देखो, उसकी साउंड को सुनो। अगर शुरुआत की आवाज वावल जैसी है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो एन लगेगा। जैसे एन आवर, स्टार्ट एच से होता है पर आवाज आवर की है। या एन MBA, स्टार्ट एम से है पर आवाज एम की है। इसीलिए रूल इज सिंपल, लिसन टू द साउंड नॉट द स्पेलिंग। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। लेट्स सॉल्व सम CUET स्टाइल क्वेश्चंस। रेडी हो? ट्राई करना कि मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर रेडी हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सन इज अबाउट टू सेट। सन, मून, अर्थ, ये सब चीजें दुनिया में कितनी है? सिर्फ एक, यूनिक है। और जो भी चीज यूनिक होती है उसके आगे हमेशा लगता है द। सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, आई हैव हर्ड ब्लैंक स्टोरी बिफोर। इसका मतलब है मैंने ये कहानी पहले सुनी है। हम किसी एक स्पेसिफिक कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट? और इशारा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस। सो द आंसर इज बी, दिस स्टोरी। ओके, नेक्स्ट। राजधानी एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स। याद रखो, जो भी फेमस ट्रेन्स, बिल्डिंग्स, रिवर्स या न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए उनके आगे हमेशा ध लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द राजधानी एक्सप्रेस। ऑलराइट, ग्रेट जॉब एवरीवन। चलो एंड करने से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, एकदम क्विक चीट शीट, ताकि सारे रूल्स दिमाग में फिट हो जाएं। तो नंबर 1, हमेशा नाउन से पूछो, गिन सकते हैं या नहीं, यही है मास्टर की। नंबर 2, मैनी गिनने वालों के लिए, मच नहीं गिनने वालों के लिए, सेम फॉर फ्यू एंड लिटिल। नंबर 3, ए और एन जनरल चीजों के लिए, द आम से खास बनाने के लिए, यानी स्पेसिफिक चीजों के लिए। एंड फाइनली नंबर 4, ए या एन का डिसीजन स्पेलिंग से नहीं, साउंड से होता है। दैट्स इट। तो आई रियली होप कि अब आपका डिटर्मिनस का डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अब आपका काम है प्रैक्टिस। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस शीट्स के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक नीचे कमेंट पिन बॉक्स में। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप सबसे पहले किस रूल की प्रैक्टिस करने वाले हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।